हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम एक बार फिर से संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चों आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की एक दूसरी ग्लैंड पैनक्रियास, जिसे हम हिंदी में बच्चों बोलते हैं अग्न्याशय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अग्न्याशय का क्या कार्य है, यह कहाँ स्थित होता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सी क्रिया होती है और इसकी कमी से क्या क्या रोग या कैसे डिजीज हमें हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो जो पैनक्रियास है बच्चों, जो अग्न्याशय है, वो कहाँ पर पाया जाता है यह आपको पता होगा। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्टमक। इसके जस्ट नीचे ये ग्लैंड जो होती है बच्चों, ये होती है पैनक्रियास या अग्न्याशय। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है बच्चों, ये होती है पैनक्रियास या अग्न्याशय। इस पैनक्रियास और अग्न्याशय की अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है, ये कंपोजिट ग्रंथि है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथियां, इसको हम बच्चों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। इसको हम बच्चों मिश्रित ग्रंथि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो पैनक्रियाज है बच्चों, वो दोनों तरीके से कार्य करता है, एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह भी। यानी यह अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बच्चों, वो ही बेसिकली हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, तो अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज दोनों ग्रंथियों की तरह एक्ट करता है, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। एक्सोक्राइन भी कार्य करेगा या बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगा बच्चों ये, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करेगा। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठता होगा बच्चों कि अग्न्याशय जो है उसमें से की कौन सी सेल्स, कौन सा पार्ट जो है अग्न्याशय का जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता होगा। तो चलिए बच्चों मैं बताती हूँ। जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय में पाई जाती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यही जो होती हैं बच्चों, यही मेनली कार्य करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह। तो अगर हम इस पैनक्रियास का सेक्शन काट के बड़ा सा देखें इसका स्ट्रक्चर कि इसमें क्या क्या पाया जाता है बच्चों, तो इसमें देखो डक्ट्स पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ये होते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी, जिसको हम कहते हैं, ये जो रेड रेड कलर के पॉइंट के फॉर्म में है, इसको हम आरबीसी कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। और इसके सेंटर में बच्चों ये जो रेड पार्ट बड़ा सा बना हुआ है, ये है हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें बच्चों कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स। पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह जो कार्य करता है, अभी मैंने बताया, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ये है बच्चों लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं। यानी अब हम देखेंगे कि इन जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है या लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, ये करेंगी क्या। तो देखो पहले बच्चों, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार की सेल्स कौन कौन सी, एक है बीटा सेल्स, एक है अल्फा सेल्स, एक है डेल्टा सेल्स। तो अगर इसमें तीन प्रकार की सेल्स हैं तो तीनों प्रकार के सेल्स का अलग अलग कार्य होगा, जो बेसिकली कार्य करती हैं हार्मोन रिलीज करने का। यानी हम देखेंगे कि पैनक्रियास से जो मेजर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, तो वो होती है एक बीटा सेल्स और दूसरे होते हैं अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है या अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, वो जिस हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन। उन्हें हम कहते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन। यानी ग्लूकेगॉन हार्मोन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स की कोशिकाएं स्रावित करती हैं।
दूसरी हम बात करें कि आइसोलेट्स ऑफ लेगरहेंस की बीटा सेल्स की कोशिकाएं क्या करेंगी, तो बच्चों आइसोलेट्स ऑफ लेगरहेंस की बीटा सेल्स की कोशिकाएं स्रावित करती हैं इंसुलिन का। ठीक, वही हम बात करें कि एक पेनक्रियाज में कितने आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते होंगे, तो चूंकि अभी हम बताएं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एज अ एक्ट एज अ एंडोक्राइन पार्ट या अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह रिएक्ट करता है। दूसरा, यह नंबर की बात करें तो 1 to 2 मिलियंस पाए जाते हैं। एक पेनक्रियाज में 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, अभी हम डिस्कस कर लिए कि जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो क्या करती हैं। उसमें दो सेल्स हैं, एक है अल्फा सेल्स, दूसरी है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रेट कर रही हैं ग्लूकेगॉन का, बीटा सेल सिक्रेट कर रही है इंसुलिन का। ये दोनों कर क्या रहे हैं बच्चों, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, अल्फा सेल सिक्रेट की ग्लूकेगॉन का, बीटा सेल सिक्रेट की इंसुलिन का। अब ये दोनों हार्मोन बच्चों इन्वॉल्व होंगे ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में, यानी कि ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में यानी कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है उसको मेंटेन करने में ये दोनों हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों हार्मोन कार्य करते हैं। पहला हम बात करें कि ग्लूकेगॉन क्या करेगा। अभी हम बताएं ग्लूकेगॉन बच्चों सिक्रेट कहाँ से हो रहा है, अल्फा सेल से। ग्लूकेगॉन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है बच्चों, अल्फा सेल से। ग्लूकेगॉन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में कैसे रोल प्ले करता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लूकेगॉन जाएगा और हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा बच्चों, हिपैटोसाइट्स पे। हिपैटोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं, यानी बेसिकली ये एक्ट करेगा लीवर पे, बेसिकली ये एक्ट करेगा लीवर पे। ठीक है, ग्लूकेगॉन बच्चों गया, लीवर पे एक्ट किया, लीवर पे एक्ट किया, फिर कर रहा है क्या, लीवर पे एक्ट किया और ये प्लस साइन है बच्चों स्टिमुलेट करने का, किसी चीज को बढ़ावा देना। किसको ये बढ़ावा दिया, ग्लूकेगॉन बच्चों लीवर पे एक्ट किया और बढ़ावा दिया ग्लाइकोजिनोलिसिस को। किसको बच्चों, ग्लाइकोजिनोलिसिस। मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था कि जहां पे भी लिसिस वर्ड आए यानी उसका हो रहा है ब्रेक डाउन। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अगर हेपेटोसाइट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस करा रहा है तो ग्लाइकोजिनो यानी इसमें जो वर्ड आ रहा है बच्चों ग्लाइकोजन आ रहा है, और लिसिस का, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी हिपैटोसाइट्स में जब ग्लूकेगॉन वर्क करेगा तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगा। होप सो ये पहला फंक्शन आपको समझ में आ रहा है। क्या किया, अल्फा सेल्स सिक्रेट किया ग्लूकेगॉन को, ग्लूकेगॉन एक्ट किया हिपेटोसाइट्स पे, लीवर पे। लीवर क्या किया, लीवर ने ग्लाइकोजिनोलिसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दिया, यानी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा दिया। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा बच्चों, यानी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इस प्रोसेस की वजह से, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोज हमारा बढ़ेगा। ठीक इसी तरह दूसरा प्रोसेस जो ग्लाइकोजन करा रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं। दूसरा प्रोसेस फिर से ग्लूकेगॉन कराया, हिपेटोसाइट्स पे एक्ट किया, फिर हिपेटोसाइट्स को स्टिमुलेट किया दूसरा प्रोसेस कराने के लिए, ग्लूकोजेनेसिस कराने के लिए, ग्लूकोजेनेसिस कराने के लिए। पहला क्या कराया, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराया, दूसरा क्या करा रहा है, ग्लूकोजेनेसिस करा रहा है। ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन करा रहा है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। किसका बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यानी पहला प्रोसेस में ग्लाइकोजन को तोड़ दिया, ग्लूकोज बना दिया, दूसरे प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है ग्लूकोज के बनने को,
यानी दोनों तरीके से लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? ठीक है, ये दोनों प्रोसेस से तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया किसने? ग्लूकेगॉन ने। तीसरा क्या कर रहा है बच्चों? तीसरा ये फंक्शन कर रहा है, देखो तीसरा रिड्यूस कर रहा है, माइनस साइन देखो मैंने लगाया है। तीसरा हिपेटोसाइट से सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर रहा है, यानी जो सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज अपटेक किए जाते हैं, सेल जो ग्लूकोज को लेता है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। यानी ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यानी ग्लूकेगॉन अगर हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करेगा तो ये तीन प्रोसेस कराएगा। पहला सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, दूसरा ग्लाइकोजिनोलिसिस, तीसरा ग्लूकोजेनेसिस। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देगा, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। दूसरा ग्लाइकोजिनोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा देगा, यानी फर्दर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। तीसरा ग्लूकोजेनेसिस करेगा, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा, यानी तीसरे कंडीशन में भी ग्लूकोज का लेवल बच्चों बढ़ा देगा। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, बाहर ठंडी हो, मान लीजिए आज ही आप कहीं प्लान बना रहे हो घूमने का, बाहर ठंडी हो, आप रजाई में बैठे हो बच्चों, सोच रहे हो अरे नहीं जाना है मुझे, क्या जाऊं क्या जाऊं। फिर कोई आपका फ्रेंड फोन किया, वो कह रहे हैं चलो ना चलते हैं, क्या रजाई वजाई में बैठे हुए हो। फिर वो सोचे तुम उसको मना कर रहे हो, मान लो तुम्हारा एकदम सगा दोस्त, एकदम जिससे बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जो दोस्ती नहीं टूटती, वो फोन कर दिया और बोला कि चलो हम साथ में चलते हैं। अब आपके पास क्या हो गया? दो दो लोग हो गए। तीसरा, जिससे आप सभी डरते हो, आपके घर के मुखिया, आपके पिताजी, उनसे आपने पूछा, वो भी बोल दिए कह रहे दोस्त जा रहे हैं, जाओ तुम लोग भी घूम कर आओ। अब तीन तीन स्टिमुलेटरी हो गए आपको बाहर घुमाने के लिए, आपको घूमने जाने के लिए तीन तीन लोगों की हाँ हो गई, तो क्या आप जाएंगे? डेफिनेटली आप जाएंगे। ठीक इसी तरह ग्लूकेगॉन जैसे ही हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है, पहले वो ग्लाइकोजन जीनोलिसिस करा देता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा देता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा देता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। और तीसरा, वो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यानी ग्लूकेगॉन जब भी हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करेगा बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। यहां तक बात मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। दूसरा हम बात करते हैं इंसुलिन क्या करेगा। ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में इंसुलिन का क्या रोल है उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में इंसुलिन हिपेटोसाइट्स में भी एक्ट करेगा और एडिपोसाइट्स में भी एक्ट करेगा। एडिपोसाइट्स यानी फैट टिश्यू पे भी एक्ट करेगा और हिपेटोसाइट्स यानी लीवर पे भी एक्ट करेगा। यानी कि इंसुलिन इस दोनों सेल्स पे एक्ट करेगा और कराएगा क्या? पहला कराएगा ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा स्टिमुलेट करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। तो देखो यहाँ पे फिर से सेम वर्ड, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, ठीक है, और ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। यानी कहीं ना कहीं ब्लड में अब जो ग्लूकोज है, ब्लड में अब जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा बच्चों किसमें? ग्लाइकोजन में। उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। यानी कि ये ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोजन को बनने में बढ़ावा देगा, ग्लाइकोजन के बनने में बढ़ावा देगा। कौन? इंसुलिन। दूसरा, इंसुलिन क्या करेगा?
सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को भी स्टिमुलेट करेगा। यानी अब जो ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में जो ग्लूकोज है, ये सेल के द्वारा, ये मान लो सेल्स हैं, तो इसमें ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देगा। यानी ब्लड का ग्लूकोज अब सारा सेल एब्जॉर्ब करने लगेगा। अगर ब्लड का ग्लूकोज सेल एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बच्चों ब्लड में ग्लूकोज अब रहेगा? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहेगा? नहीं। तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट, ब्लड में ग्लूकोज लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्लूकेगॉन अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? घटा रहा है। ठीक इसी बेसिस पे दो टर्म आते हैं बच्चों, जैसे कि अगर ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है और साथ में इंसुलिन कंट्रोल करने वाला नहीं हो, अगर इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए न बैठा रहता हमारे बॉडी में और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता, तो जो कंडीशन डेवलप होती उस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन। यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, ये कंडीशन डेवलप हो जाता अगर इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए न बैठा होता तो। ठीक इसी तरह अगर ग्लूकेगॉन ब्लड में इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए न होता, अगर ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं होता तो इंसुलिन ब्लड से सारे ग्लूकोज को कम कर देता, सारे ग्लूकोज का अपटेक सेलुलर लेवल पे करा देता, सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता या ग्लूकोज को भेज देता किसके फॉर्मेशन में? ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन या ब्लड इंसुलिन लेवल, सॉरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो है तो उसको हम, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक इसी तरह अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो हम उसको नाम देते हैं बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक ठीक इसी तरह जैसे अभी मैं एग्जांपल दी कि आज आपको घूमने का मन नहीं है, 3 लोगों ने आपको स्टिमुलेट कर दिया कि जाओ घूमो और आपके पिताजी ने भी आपको स्टिमुलेट कर दिया कि जाओ घूमो, आप घूमने गए, लेकिन अब आपका मन बढ़ जाए, अरे अब तो मुझे पापा भी बोलने लगता है जाओ घूमो, घूम लो, और आप झूठ बोल बोल के पापा से मनवा लो और पापा आपके स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या होगा बच्चों? यही होगा, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होगी। आप फिर झूठ बोल बोल के घूमने निकलने चले जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए आपके पिताजी, आप सभी के पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं। अपने पिताजी के डांट को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वो डांटते भी हैं तो आपके भले के लिए डांटते हैं। ठीक इसी तरह जैसे हमारे बॉडी में हर प्रोसेस एक रेगुलेटरी मैनर में चलती है, ठीक इसी तरह हमारे जो घर में हमारे पिताजी होते हैं वो फैमिली को रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, आप मम्मी को मना सकते हो कहीं जाने के लिए, लेकिन पापा को मनाने जाओ, पापा को मनाने जाओ डर लगता है ना। ठीक उसी तरह अगर ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों ना हो तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं रह पाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये है बच्चों, अब देखो हमारे बॉडी में अगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहे, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहे, तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल में रखता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सॉरी ग्लूकोज के लेवल को कैसे कंट्रोल में रखता है उसकी हम बात करेंगे। अगर हमारे ब्लड में बच्चों ग्लूकोज का लेवल, अगर हमारे ब्लड में बच्चों ग्लूकोज का लेवल लो हो, ठीक है, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो हो
तो क्या करेगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल सिग्नल देगा पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को क्या सिग्नल देगा कि अब जो तुम्हारा अल्फा सेल्स है, अब जो तुम्हारे अंदर अल्फा सेल्स पाया जा रहा है, उससे तुम ग्लूकेगॉन को रिलीज कराओ। ठीक, फिर से सुनो बच्चों, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या है, लो है। हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल लो है तो एक यह लो ब्लड ग्लूकोज लेवल पेनक्रियास को सिग्नल देगा कि तुम अपने अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन को रिलीज कराओ। ये अपने अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन को रिलीज कराएगा। तो ये ग्लूकेगॉन फिर किस पे एक्ट करेगा, लीवर पे, या हम अभी पिछले बार, अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में बोले हेपेटोसाइट्स पे। ठीक है, तो ये ग्लूकेगॉन एक्ट करेगा लीवर पे या हिपेटोसाइट्स पे। लीवर या यकृत पे हमारे एक्ट करेगा और ये लीवर से ग्लूकोज को रिलीज कराएगा। लीवर में, आप जानते हो लीवर में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। लीवर में क्या पाया जाता है बच्चों, ग्लाइकोजन, जो हमारा फूड स्टोरेज फॉर्म है, एनिमल का फूड रिजर्व फॉर्म है। ग्लाइकोजन जो लीवर स्टोर करके रखता है, तो अब यही ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगा ग्लूकोज में। ठीक है, यही ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज ब्रेक हो गया, अब ये ग्लूकोज को तो लीवर स्टोर करेगा नहीं, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन फॉर्म को लीवर स्टोर करता था। तो अब ये जो ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज लीवर के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा किसमें, ब्लड में। यही ग्लूकोज बच्चों लीवर के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में। अब बताओ, जहां जिस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो था, जो ग्लूकोज का लेवल लो था, उसी ब्लड में लीवर ने ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस कराकर ग्लूकोज के लेवल को या ग्लूकोज के अमाउंट को रिलीज कर दिया, ग्लूकोज को रिलीज कर दिया हमारे ब्लड में। तो अब क्या हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो रहेगा, नहीं रहेगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए, ठीक है बच्चों, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, तो फिर से ये हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल पेनक्रियास को, अग्न्याशय को स्टिमुलेट करेगा, अग्न्याशय को प्रेरित करेगा बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज करने के लिए। मतलब वो सिग्नल देगा पेनक्रियास को कि तुम अपने बीटा सेल से कहो कि इंसुलिन रिलीज करे। अब इसका बीटा सेल्स रिलीज क्या करेगा बच्चों, इंसुलिन। ठीक, जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगा, ये इंसुलिन एक्ट करेगा फैट सेल पे या एडिपोसाइट्स पे। ठीक है, ये इंसुलिन बच्चों एक्ट करेगा फैट सेल्स पे या एडिपोसाइट्स पे। अब इस फैट सेल्स पे, एडिपोसाइट्स को सिग्नल देगा कि तुम ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, उस ग्लूकोज को अपटेक कर लो, मतलब अपने सेल्स में ग्लूकोज को ले लो तुम। ठीक है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ा लो तुम। अगर ब्लड से ग्लूकोज अपटेक फैट सेल्स में होने लगेगा, तो हाई ब्लड ग्लूकोज क्या मेंटेन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बच्चों पूरा चार्ट है कि पैनक्रियास का अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स कैसे हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही है और आगे की भी क्लास आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको, मुझे नहीं लगता कि जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इनसे होने वाली डिजीजेस। अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की, ठीक है, तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो जाए, जैसा अभी मैंने बताया कि ग्लूकेगॉन नहीं पाया जाए, सिर्फ इंसुलिन पाया जाए। अगर हमारे बॉडी में सिर्फ इंसुलिन पाया जाए,
या सिर्फ ग्लूकेगॉन पाया जाए? ये दोनों में से कोई भी एक पाया जाए तो कैसी डेफिशिएंसी हो सकती है, या किसी के नहीं पाए जाने से क्या हो सकता है, किसी के अधिकता से क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम बोले, अगर ग्लूकेगॉन करा क्या रहा था, क्या करा रहा था बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था, यानी कि ये कंडीशन क्या डेवलप कर रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन। अगर इंसुलिन इसको रेगुलेट नहीं कर रहा था तो, अगर इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करा रहा था, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप करा रहा था। तो डायबिटीज मेलिटस बच्चों एक ऐसी डिजीज है जिसमें ग्लूकोज का लॉस होने लगता है यूरिन के थ्रू, यानी कि हमारे यूरिन में भी ग्लूकोज का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, जिसके कारण हार्मफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, लाइक कीटोन बॉडी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन अगर सही से नहीं हो तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, अगर इंसुलिन सिक्रेट होता, इंसुलिन सिक्रेट होता तो ब्लड में जो हाई ग्लूकोज लेवल था, ब्लड में जो हाई ग्लूकोज लेवल था उसको क्या करके रखता, फैट सेल्स में क्या कर देता, एब्जॉर्ब कराना, ग्लूकोज अपटेक कराना स्टार्ट कर देता। तो जो ग्लूकोज था वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होता, लेकिन अब जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी का उसका लॉस होने लगता है थ्रू यूरिन। इसीलिए जब हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पा रहा है और हमारे यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज का लॉस देखा जा रहा है। इस डिजीज को बच्चों हम नाम देते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या नाम देते हैं, डायबिटीज मेलिटस। जिसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट रिलेटेड है इंसुलिन थेरेपी से, ठीक है। इसमें हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है ऐसे पेशेंट में हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। आज के क्लास में इतना ही। पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में हमने बात किया, अग्न्याशय क्या होता है, क्या कार्य करता है, उसकी उसकी कमी की वजह से कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, मेजर कौन से डिजीज है, उनका क्या नाम है, ये सब आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, नहीं फिर भी समझ में आ रहा है एक बार एनसीईआरटी खुद से पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हिंदी मीडियम्स के बुक्स, नहीं कुछ तो एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम्स की है उसको रीड कीजिए, ये वीडियो देखिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको बच्चों सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए नेक्स्ट ग्लैंड लेकर आऊंगी, उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसकी हम बात करेंगे, और फर्दर उस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं उसकी हम बात करेंगे।